नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल अटल संदेश। इलाज के दौरान एक 22 वर्षीय युवक लकवा का शिकार हो जाता है, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सागर जिले के बंडा अंतर्गत चर्चित अरिहंत हॉस्पिटल एक बार फिर इस लापरवाही के कारण गंभीर आरोप इस अस्पताल प्रबंधन पर लगे हैं। दरअसल ग्राम बरूरा भेड़ा के 22 वर्षीय राहुल रजक को उसके पिता परशुराम रजक इलाज के लिए अस्पताल लेकर आए थे। शुरुआती जांच में डॉक्टरों ने प्लेटलेट्स कम होने की बात कही, दवा बताई और इलाज शुरू किया। 2 दिन तक राहुल का इलाज चलता रहा, लेकिन दूसरे दिन डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर ने एक इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद मरीज का मुंह खुला का खुला रह गया और वह लकवा का शिकार हो गया। जिसके बाद परिजनों से इलाज के लिए भाग्योदय अस्पताल ले गए, जहां मरीज का इलाज जारी है। राहुल के पिता ने आरोप लगाया है कि यह स्थिति डॉक्टर की गंभीर लापरवाही के कारण हुई है और उन्होंने उच्च स्तरीय कार्रवाई की इस मामले में मांग की है। गौरतलब है कि अरिहंत हॉस्पिटल पहले भी विवादों में रहा है। हाल ही में यहाँ 60 वर्षीय महिला की मौत हुई थी। उस मामले में सीएमएचओ ममता तिमोरी और बंडा प्रभारी पीएमओ प्रदीप सरवरिया ने कार्रवाई की। इन घटनाओं के बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कब तक लापरवाही का यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सागर से हमारे सहयोगी मुकुल जुड़ चुके हैं, जिनसे जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मुकुल, आपका स्वागत है अटल संदेश में। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, ये पांडे जी, आपको बता दें जो बंडा में अरिहंत हॉस्पिटल है, उसका ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी 1-2 महीने पहले एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, जिसमें जिला प्रशासन ने उसके ऊपर FIR वगैरह करवा के केस रजिस्टर करवाया था। अभी चंद दिनों पहले ही अस्पताल फिर से इलाज चालू होना शुरू किया है और बंडा विधानसभा के ग्राम के ही रजक परिवार का लड़का इलाज कराने आया था। उसको 2 दिन दवाई चलती रही, फिर आज सवेरे पता नहीं ऐसे कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, इसको लकवाग्रस्त हो गया। उसको आनंद फानंद में उनके परिजन सागर के निजी अस्पताल को लेकर भर्ती कराया है और उनका पिताजी हैं जो, उनका साफ कहना है कि जो भी हो अरिहंत अस्पताल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। अब देख रहे होगा। मुकुल, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप दर्शकों को बताइए हमारे कि परिजन ने आरोप तो लगाया है, लेकिन इस मामले की क्या किसी प्रशासनिक अमले में उन्होंने शिकायत की है कि सिर्फ आरोप लगाया है उन्होंने? क्या परिजनों की तरफ से किसी प्रशासनिक अमले को शिकायत दी गई है या फिर मौखिक शिकायत की है, लिखित शिकायत की है? क्या कुछ हुआ है इस मामले में? जी पांडे जी, बता दें कि आज सुबह इसको लकवाग्रस्त हुआ तो आनंद फानंद में इसको निजी अस्पताल लेके आए सागर में, क्योंकि उनके पिताजी से जो मेरी बात हुई, उनका कहना है कि बस जैसे आज या कल, आज संडे पड़ गया, छुट्टी हो गई है, तो कल सवेरे कलेक्टर ऑफिस जाएंगे और सीएमओ मैडम के पास भी जाकर इनकी शिकायत करेंगे कि हाल ही में आपने फिर कार्रवाई की थी, फिर आज मेरे बालक के साथ ऐसे घटनाक्रम हो गया है। इतवार होने के कारण वो कोई कहीं कार्रवाई या लिखित शिकायत नहीं दे पाया। वो यकीन दिलाया कल अस्पताल के खिलाफ हम और पूरे परिवार, अगर नहीं बनेगा पूरा हमारे समाज के लोग हैं, सब जाएंगे अधिकारियों के पास। पांडे जी, मुकुल जी, एक बड़ी बात यह भी है कि जब इलाज होता है किसी मरीज का तो एक पूरा डिस्क्रिप्शन होता है, उसकी पूरी इलाज का जो विवरण होता है मरीज का, वो नोट किया जाता है। जब दूसरे अस्पताल में मरीज को शिफ्ट किया गया तो वहां डॉक्टरों ने कुछ ऐसा कहा कि इलाज में कहीं लापरवाही हुई है, तब इस तरह के आरोप लगे हों, क्योंकि उनने वो पूरा डिस्क्रिप्शन देखा होगा, वो विवरण देखा होगा इलाज का। तो कहीं कुछ इस बात का जिक्र आया है क्या? जी आया है ना। हम तो आपको ये बता दें कि उसको सिर्फ सर्दी बुखार की शिकायत थी। सबसे बड़ी बात तो सर्दी बुखार के लिए इसको भर्ती किया गया था, तो गलत इलाज हुआ, फिर 2 दिन इलाज चलता रहा और आज सवेरे कोई वाटर कैनन करके कोई इंजेक्शन को लगाया है और जब से उसका मुंह और 2-3 अंग एकदम से लकवाग्रस्त हो गए हैं, तो एकदम परिजन जो इनके से घबरा के एकदम आनंद फानंद में एक सागर की निजी अस्पताल को भर्ती कराया है। इसकी उन्होंने भी माना कि घोर लापरवाही है, तो इसकी शिकायत हमें करना है। अब किस प्रकार की शिकायत करते हैं, इनके पूरी जो हैं दवाई के पर्चे हैं, सब हैं, ये ले जाके कल जब जिले के वरिष्ठ अधिकारी को शिकायत करेंगे, तब देखना होगा कि फिर किस अस्पताल पे क्या कार्रवाई होती है। तो इसके पहले भी 2 महीने पहले भी एक बुजुर्ग महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई थी, तो सीएमएचओ जो है ममता तिमोरी, उन्होंने FIR दर्ज करवाई थी।
फिर 2 महीने नहीं हुए उसके साल में फिर इलाज चालू हो गया, अब नया केस ये हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मुकुल, आपका अटल संदेश से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका। तो देखिए किस तरीके से ये लापरवाही की बात सामने आई है। अब हम आपको जो मरीज हैं उनके पिता ने इस मामले में क्या कुछ कहा है वह भी आपको सुनाते हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि इन सब बातों के बाद अगर शिकायत होती है, परिजन शिकायत करते हैं, तो इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेता है और आगे क्या कार्रवाई होगी। बुखार चढ़ा था भैया, तो हम अरिहंत में लगा गए उन्होंने। अच्छा। तो उन्हें पर्चा मर्चा बना गए, पहले दिन बाटल लगा दी, दूसरे दिन अभी गए फिर भी बाटल शाम को होगा, पूरा टीड़ो में होगा, फिर लगा के गए होते। तो बस कहने लगे तुम तो प्लेट कम हो गई है, तो तुम तो सागा लगा जाए। अच्छा। भगा था उन्होंने। अच्छा, घटना होने के बाद फिर से फिर से भी गए थे। अच्छा। घटना के दौरान भाई थी स्थिति खराब? हाँ, तना आधा घंटा बाद। अच्छा, कौन सी हॉस्पिटल है वो? अरिहंत। अरिहंत हॉस्पिटल है, बंडा की है वो? हाँ। अच्छा, हमें तो कितने दिन तक इलाज चला होता लगभग? 2 दिन भाव। अच्छा, समस्या क्या है थी? प्लेट में कम हो गई, बुखार उन्होंने खून की जांच करी। अच्छा, इनको नॉर्मल बुखार आता है? हाँ, नॉर्मल। क्या नाम है लड़का को? राहुल। आपको क्या नाम है भैया? परशुराम। कहाँ से आए भैया? बमूला। ठीक है भैया।